जो घटना आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं, पूरी तहकीकात करने के बाद पूरे इत्मीनान से हम आपके सामने ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हमें ये पता चला है कि आज फिर दोस्ती के कारण एक दोस्त की जान चली गई है। आप सोचिए, एक विश्वास बना करके, विश्वास कायम करके, भरोसा दे करके कोई एक शख्स किसी गरीब मजदूर के घर आता है, उनको ये भरोसा दिलाता है कि आप अपने बेटे को मेरे साथ जाने दीजिए, जब वो मेरे साथ जाएगा उसकी सारी जिम्मेदारी हम लेते हैं। लेकिन वो वापस अकेले आता है और अकेले आने के कुछ दिनों के बाद, घटना 4 रोज पहले हो चुकी होती है, 4 रोज के बाद एक शव प्राप्त होता है और वो शव उसी मजदूर का होता है जिसके पीछे ये सारा षड्यंत्र रचा गया है। आप सोच नहीं सकते हैं उन 4 दिनों में कैसे कटी है इस परिवार की रातें, कैसे कटा है इस परिवार का दिन, कैसे माँ इंतजार करते रहती, टकटकी लगाए बैठी हुई थी गेट पे कि अब मेरा बेटा आएगा, कल मेरा बेटा आएगा। और आखिरकार एक संदेश घर आता है जिसमें ये पता चलता है कि उसके बेटे का शव प्राप्त हुआ है और उसका बेटा इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आप जब ये जानिएगा आपकी रूह कांप जाएगी कि महज 20-25 साल की है उनकी पत्नी, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, जिसमें से एक बच्चा ऐसा है जो बोल नहीं सकता है। बहुत मेहनत करके, बहुत मशक्क़त करके उन्होंने ये घर तैयार किया था, लेकिन घर वालों का कहना है कि घर बनाया लेकिन अब घर में रहने लायक नहीं है। आपको बताना चाहेंगे कि उसकी कोई प्राकृतिक मृत्यु नहीं हुई है, उसका खात्मा किया गया है और खात्मा बड़े षड्यंत्र तरीके से किया गया है। घर में माँ, पिताजी, भाई, हर कोई मना करता है मत जाओ। वो बोलते हैं कि माँ मैं आता हूँ, खाना खाऊंगा, आप इंतज़ार करिएगा, चिंता मत करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो दोस्त षड्यंत्र रचता है वो भी ये भरोसा दिलाता है कि किसी तरह की चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन आखिर वो षड्यंत्र क्या थी, क्यों खत्म किया गया उस लड़के को, क्यों उनके पीछे इतनी जालसाजी रची गई, दोस्ती बनाया गया, विश्वास जीता गया और आखिरकार खत्म किया गया, इन सारी घटना की जानकारी आपको घर परिवार वालों से दिलवाएंगे, जो गांव समाज के लोग मौजूद हैं उनसे दिलवाएंगे। देखिए, ये मासूम उनकी पत्नी है, आप देखिए, ये उनकी माता जी हैं। आप देख सकते हैं इस परिवार का हाल कितना बेहाल है। इस परिवार का हाल, आप क्या नाम हुआ सर आपका? सुमन शर्मा। सुमन शर्मा। जो ये लड़का था जो मृतक है, जो अभी मौजूद नहीं है, क्या लगता है आपका? वो मेरा भतीजा था, हम उसका बड़ा पापा। आप उनके बड़े पापा हैं। आपको क्या लगता है सर, कौन है इस घटना के पीछे, किसने षड्यंत्र किया होगा, कैसे खत्म हुआ आपका भतीजा? जी, ऐसा हुआ कि गौरी कामत जो है सर जी, वो घर से बुला करके ले गया। अच्छा। और मेरा भाई मना करते रहा। अच्छा। वो जिम्मेवारी ले लिया कि आपका बेटा है तो मेरा भी बेटा है। अच्छा। जाने दो, हमरे साथ में काम करता है और मुंशी का भी काम हमरा करता है ये। अच्छा, हाँ। जी। उसके बाद वो ले गया और उसके बाद वहाँ ले जा करके उनको दारू उरू पिलाया, क्या किया। अच्छा। उसके बाद उसको वहीं छोड़ करके कोई बदमाश के साथ हवाले कर दिया। वहीं पे। अच्छा। 8-8 बजे रात की बात ही है। अच्छा। 7 बज करके 47-48 मिनट की बात ही है सर। और कोई साजिश रच के वो आदमी फिट किया हुआ था, उनके साथ हवाले करके और ये काम करवा करके वो वहाँ से भागा है सर। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, क्यों ऐसा किया गया है? क्या दुश्मनी थी आपके बेटे से, क्यों उसको खत्म करवाने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची गई? इसमें बहुत लंबा कहानी होगी सर, इतना तो हमको मालूम नहीं है। हाँ। लेकिन साजिश रच के भी ऐसा काम हुआ है। साजिश रच के ऐसा? जी हाँ। आप लोगों को पूरा शक है? पूरा शक है कि साजिश रच के काम किया। उधर आदमी फिट किया हुआ था, इधर से इनको हित बना करके ले गया। अच्छा, मतलब साजिश के तहत आपके बेटे को घर से बुलाया गया, लेकर के गया, फिर उसको कुछ ऐसी पदार्थ पिलाए गई जिसके कारण वो होश में ना रहे। हमको रवेन कुमार का सर इंसाफ चाहिए। सरकार से निवेदन मेरा यही है कि हमको इंसाफ चाहिए और वो छोटा छोटा जो बच्चा है उनके लिए सरकार सोचे। और वो जवान महिला जो है वो जो मर रही है उसको खाना के लिए को गरीब आदमी है सर। इंदिरा आवास के तहत ये घर मकान और मजदूरी करके बनाया गया। इंदिरा आवास के तौर पे आप लोगों को जमीन मिला? जी, इंदिरा आवास के तौर पर ये घर बनाए हैं जी। और किसी हालत से भाटा में मजदूरी करके गुजारा कर रहा था। और इतना बच्चा है, वो भी एक ठो विकलांगे है, एक बच्चा बोल नहीं पाता। जी। देखिए, आप परिवार वालों का बात सुन रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि जो भी इस घटना के पीछे है, जिन्होंने भी ये काम को किया है, अगर ये षड्यंत्र के तहत किया है, जिसकी जांच अभी चल रही है, अगर वो सच में दोषी है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन सबसे इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो छोड़ गए हैं वो अपने पीछे रोती तड़पती हुई एक पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे, उनकी परवरिश अब कौन करेगा? आप सोचिए,
ये महिला महज 25-26 साल इनका उम्र है। पूरा जीवन इनको अकेले अब जीना है, कोई इनका सहारा बाकी नहीं है। कौन देखेगा इन महिला को, कौन देखेगा, कौन इनका ख्याल रखेगा? तो परिवार वाले ये चाहते हैं कि इन महिला का ख्याल रखा जाए। देखिए, आपको वहाँ पे इनके भाई हैं, उनसे बात कराते हैं, उनके बड़े भाई हैं, उनसे मिलवाते हैं, सुनते हैं उनसे कुछ बातें, पूछते हैं कि आखिर क्या राज है इसके पीछे, क्यों इनके भाई को खत्म करने के लिए एक साजिश रची गई, और इतना बड़ा साजिश जिसके तहत आज एक लड़के को खत्म कर दिया है और पूरा सूना रह गया है ये परिवार। आपको बात करवाते हैं उनसे, आ जाइए सर। देखिए, ये जो भैया है ये इन्हीं का छोटा भाई था मृतक, जो आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है। आपको सुनवाते हैं इनकी जुबानी, आखिर क्या घटना है, क्यों इनके भाई को खत्म कर दिया गया है, क्या है इसके पीछे षड्यंत्र, बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? पप्पू शर्मा। पप्पू शर्मा, आपके बड़े छोटे भाई थे वो? जी, छोटा भाई खत्म किया है। क्या लगता है सर आपको, क्यों उनको खत्म किया गया है, कौन कौन है इसके पीछे, आखिर क्यों ये षड्यंत्र रचा गया, आप बताइए सर। सर, हम आपको क्या बताएं, जैसे कि मेरा बड़ा पापा बताया वही सब बात सच है। अब हम बार बार क्या रिपीट करेंगे आपको। गौरी शंकर और उसमें रुदन कामत, ये दोनों बहुत लंबे साजिश रच के हमारे भाई को ये दुर्गति किया है। ठीक है, हमारे भाई को ये लोग बहुत बेरहमी से मार, और इसके ऊपर हम क्या बताएंगे आपको, जो मेरा बड़ा पापा बताया बस ये सब बात सच है। सर, हम एक बात और कहना चाहेंगे, जो हमारा भाई तो अब नहीं रहा। सर, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपके मन में ये शक क्यों है कि षड्यंत्र के तहत उनको खत्म किया सर, षड्यंत्र के तौर पे इसलिए है कि जो हम सीसीटीवी कैमरा देखे हैं, जो बंदा इसको इतना विश्वास के साथ ले गया, हमारे बापूजी को इतना विश्वास दिलाया, 4 महीने से उसके साथ काम करता था, और जब हम सीसीटीवी कैमरा में देखे तो उसका फोटो ही नहीं आ रहा है। अच्छा, वो नहीं मौजूद, वो मौजूद नहीं है। जो वहाँ स्थानीय लोग है, जो वहाँ रेलवे कर्मचारी है और रेलवे वाशिंग का काम करता है सर गोडाउन में, अच्छा। वो बताया कि जैसे ही गाड़ी गिर गया वो बंदा उधर से भाग गया, और वो लंबा है भाई, वो अच्छा। उसको हम जानते हैं लंबाई है, अच्छा। और वो बंदा वहाँ से भागा, हम देखे हैं। वो लोग बताया हमको। अच्छा। जब सीसीटीवी कैमरा भी हम देखे, प्रशासन भी था, तब सीसीटीवी कैमरा में उसका फोटो नहीं था, उसमें 2 बंदे का ही था फोटो, जिसमें कि एक मेरा भाई था और एक रुदन कामत था। और वो फोटो 7:49 पे वो सीसीटीवी कैमरा में हम लोग देखे वहाँ पर। उसके बाद वो बंदा जैसे ही 4 लेन रोड पे आया, लिंक रोड है, और उसके बाद वो क्या किया हमारे भाई के साथ, गौरी शंकर फोन करके कांटेक्ट किया किसी से। जब तक मेरा भाई यहाँ से सिंगल रोड से रोड पे गया, तब तक वो फोन करके अपने और साथी को, बदमाश लोगों को बुलाया। अच्छा। और मेरे भाई को बदमाश के हवाले करके वो भाग गया, और उधन कामत को गाड़ी देके वो बोला उसको घर पे जाके, घर पे गाड़ी देके उसको पहुँचा दो। मेरा भाई नहीं आया और वो दोनों लड़का आ गया। अब आपको लगता है कि इसमें एक षड्यंत्र है, षड्यंत्र के तहत उनको खत्म? इसमें लगने की कोई बात नहीं है, इसमें 100% नहीं, 110% साजिश है। ऐसे मेरा भाई मरने वाला नहीं है, वो कोई मुर्ख गवार नहीं था। अच्छा। वो अच्छा था, काम करने वाला था, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी था, वो सब कुछ नंबर उम्र सब जानता था। हमारा मम्मी के देखिए बुरा हाल है, हमारा पापा TB% है। हाँ, हमारा मम्मी जो बोली उनको कि बेटा मत जाओ, तो फिर अब क्या बताएं सर, हमको तो आँख में पानी आ रहा। सर, आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, आप लोगों को जब किसी ने फ़ोन किया कि आज रात में नदी के किनारे हम लोगों ने 4-5 लोगों को यहाँ पे मौजूद काफ़ी देर तक देखा है, उसके बाद आप अपने भाई को खोजने गए, तब उनका बॉडी उस नदी में मिला, कि इस बात में कितनी सच्चाई है? ऐसा बात नहीं है। हमको फोन किसी ने नहीं किया, मेरे भाई को पता नहीं फोन किया हुआ किसी ने। जो मेरा चाचा का लड़का है। अच्छा। हमको किसी ने फोन नहीं किया। आपको नहीं, इस तरह की कोई फोन आई थी आप लोगों को ये जानना? नहीं, यहाँ पे कुछ बदमाश लोग 4-5 घंटे नदी के किनारे हैं, और तब आप लोगों के मन में शक आया कि हो सकता है बॉडी इसके अंदर हो, ऐसी कोई घटना है? नहीं, ऐसा कोई हमको कोई सुराग नहीं मिला सर। हम ये ऐसा हुआ क्या, जैसे हम लोग सुबह उठे तो जो मेरा भाबो है, मेरा भाई का जो पत्नी है, उसने मुझे बताया कि वहाँ पे एक CCTV कैमरा है, आप वहाँ पे जाके देखिए, शायद कुछ मिल जाए। तो हम जैसे ही सर 6 बजे उठे, नींद तो पूरी रात आया नहीं सर, घर वाले को किसी को, हम वहाँ पे हम अकेले ही गए। मेरा बाइक भी सर खराब था, हम अपना भाई का बाइक में के लिए गए, वहाँ पे गए तो प्रशासन को भी हम फोन किए, सर जी देखिए ऐसा ऐसा वाला बात है, यहाँ पे एक CCTV कैमरा लगा हुआ है, आप यहाँ पे आइए और इसका पड़ताल कीजिए, क्योंकि आप ही कर सकते हैं, ये तो हमको नहीं देगा चेक करने के लिए। तो प्रशासन बोला आप वहाँ जाके पहले देखिए कि वो खुला है कि बंद है, हम उसके बाद आते हैं। जब हम वहाँ पे गए तो हाफ शटर उसका खुला हुआ था। तो प्रशासन को हम ऐसे बताएं कि देखिए सर ये हाफ शटर खुला हुआ, तो बोला हम आ रहे हैं, तुम वहीं पे रुको। सर हम जहाँ वहाँ पे गए ना, तो उसका फोटो नहीं था गौरी शंकर का, और ये दोनों लड़का का था। अच्छा। उसके बाद वो प्रशासन ये पड़ताल करके चला गया। जैसे ही गया तो हम लोग
पता नहीं हमारी दीदी जितनी भी देखिए सारा दीदी लोग हमारे बैठे हुए हैं, हमारी बहन लोग सब किनारे में गए ढूंढने के लिए, रोते रोते ये लोग भटक रहे थे, ढूंढ रहे थे। तो हमको भी बुलाया कि आओ। तो जैसे हम लोग गए तब तक मेरा चाचा का लड़का और मेरा चाचा ये क्या किया कि 8-10 लड़के को ले गया और कम से कम 2 किलोमीटर जो नदी है, नदी का जो क्षेत्र है, 2 किलोमीटर उस नदी में पूरा राउंड मारा ये लोग सर 6:30 बजे सुबह, 6:30 बजे की हो सके कि कहीं ना कहीं मिल जाए। तो आते आते सर एक जेसीबी का वहाँ पे खड्डा था, जो उस जेसीबी के खड्डा में वो सब बरामद हुआ, जो कि वहाँ पे प्रशासन भी था, प्रशासन के सामने सब प्रशासन के सामने पूरा चीज हुआ ये। तो देखिए यहाँ पे भैया बता रहे हैं इनको पूरी तरह से शक है कि इनके भाई को षड्यंत्र के तहत ही खत्म किया गया है, और जिसके ऊपर शक है उनका नाम इन्होंने बताया है, वो दोनों उसके मित्र थे, जिसमें से एक कोई ये षड्यंत्रकारी समझ रहे हैं जो मौजूद नहीं था उसमें, पहले से ही वो गायब हो गया था। फ़ोन पे किसी से बातें की, बात करने के बाद वहाँ से हट गए। 2 लड़के साथ में आ रहे थे, लेकिन आखिरकार सिर्फ एक ही लड़का घर पहुँचता है और इनका भाई घर नहीं पहुँचता है। हालात बहुत ख़राब हैं। फिलहाल अभी जो गाँव समाज परिवार के लोग बयान दे रहे हैं उसके अनुसार अगर वही घटना सच है, वही जो ये लोग सोच रहे हैं कि षड्यंत्र के तहत इनके बेटे को, इनके भाई को, पति को खत्म किया गया है, तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? आप अपनी राय को जरूर रखिएगा। आप बताइएगा कि इस तरह से दोस्ती करके विश्वासघात करना ये कहाँ तक उचित है, और कहाँ तक ये उचित है कि एक परिवार को वीरान कर देना। हम आप लोगों को छोड़ जाते हैं इन सारे सवालों के साथ। आप अपने विचार को जरूर रखिए। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगली केस के साथ। जय हिंद, जय भारत।